कसम, अल्लाह दी कसम, मैनू तू इन्ना प्यारा हो गया। अचानक से बेहतरीन और भयंकर झटका दे दिया है इंडिया गवर्नमेंट ने चाइना को, और साथ ही साथ इंडिया के कुछ ऐसे नादान परिंदों को जो कि बिना पंख के उड़ने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ, लेकिन अब उनके जो बचे हुए पंख थे वो भी काट दिए गए हैं। आपको पता ही है वो कैसे। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किस ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो यार, जैसा कि आपने मेरी पहले वाली वीडियो यानी कि टिकटॉक पर जो मैंने बनाई थी वो आप सबने देखी होगी, तो उसके अंदर मैंने आपको टिकटॉक के पूरे इतिहास के बारे में बताया था। तो यार, उसमें आपने वीडियो में बहुत सारा प्यार दिखाया था, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और हाँ गाइस, जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो यार यहाँ पर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो और वीडियो को देखो, जल्दी से देखो। लेकिन रुको, हमेशा की तरह पहले इस वीडियो को पूरा देखो और उसके बाद जाके आराम से देखना, कूल एकदम चिल मार के। ओके, तो यार आज हम फिर से बात करने वाले हैं स्वर्गवासी टिकटॉक के बारे में। और साथ ही साथ कुछ चाइना के ऐसे ऐप्स जो कि बैन हो गए हैं। तो आज हम ये भी जानेंगे कि वो बैन आखिर क्यों हुए हैं, उनका बैन होने का आखिर क्या कारण हो सकता है। और कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जो कि चाइना के हैं पर वो बैन नहीं हुए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये पूरा रायता क्यों फैला और कैसे फैला, तो यार वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना और वीडियो के मजे लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर देना, और साथ ही साथ चैनल के सब्सक्राइब बटन को तोड़ना मत भूलना। तोड़ देना ध्यान से, अभी तोड़ो, तुरंत जाके अभी तोड़ दो। और साइड में जो घंटा लगा है उसे भी जोर से बजाना ताकि और भी लोग मेरे घंटे की आवाज सुन पाए। सॉरी, जो मेरी आवाज सुन पाए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फालतू बकवास। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सो व्हाट्सअप गाइस। तो यार, वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने स्वर्गवासी टिकटॉक के याद में एक शायरी पेश करना चाहते हैं, तो कमेंट में इरशाद लिख देना, इरशाद। म्यूजिक। एक ऐप था दीवाना सा, क्रिंज कंटेंट पे वो मरता था, टैलेंटेड और होनहार लोगों को ठुकराकर अश्लील वीडियो को बढ़ावा देता था, चोरी चोरी छुपके यूजर्स का डाटा भी लीक करता था, यूट्यूब का मार्केट खत्म करना चाहता था, पर ना जाने वो किससे डरता था। और जब भी गूगल पे जाता तो बस एक ही चीज सर्च करता कि ये बैन क्या होता है, ये बैन क्या होता है। तो यार, जैसा कि आप सबको पता है कि अगर आप कहीं भी देखोगे अभी तो सिर्फ आपको एक ही न्यूज मिलेगी, वो है चाइनीज एप्स बैन इन इंडिया, बॉयकॉट चाइना। और अब वो सब बैन हो चुके हैं। साथ ही साथ आपका प्यारा, सबसे प्यारा ऐप टिकटॉक भी बैन हो चुका है। तो यार देखो, इसमें सिर्फ टिकटॉक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे चाइनीज ऐप्स हैं जो कि हमारे बैन हो चुके हैं। उसकी एक पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने दी गई है। उस लिस्ट के अंदर आपको सबसे टॉप पर तो आपका फेवरेट टिकटॉक मिलेगा, उसके बाद शेयर इट है, कवाई है, हेलो ऐप है, लाइकी है, मोबाइल लीजेंड्स, क्लैश ऑफ क्लैंस और एग्जेंडर वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐप्स शामिल हैं। तो इन सब की एक पूरी लिस्ट बनाई गई है। इसके अंदर पूरे के पूरे 59 बागड़ बिल्ले ऐप्स शामिल हैं। तो अब इन बागड़ बिल्लों का ऐप्स क्या करना था? इन बागड़ बिल्लों का क्या करना चाहिए? पिंजरे में डाल देना चाहिए। डाल दो। तो ये हो चुका है। तो फिलहाल सिर्फ यही ऐप्स अभी बैन हुए हैं, अभी और भी आगे हो सकते हैं। क्या बात है? तो यार, अब इसके अंदर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसके अंदर आप सबके चाहते ऐप जो कि 3 ऐप्स है वो अभी आपके बैन नहीं हुए हैं।
अब चाहे आप उसको गेम समझो या ऐप समझो, लेकिन वो शायद आपको पता हो, तो अगर पता है तो कमेंट में लिख के बता दो, बाकी तो हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट से देखना, इसके बारे में हम जरूर बात करें। तो यार अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर टिकटॉक बैन हुआ क्यों। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा टिकटॉक बैन हुआ है वो कैरी भाई ने बैन करवाया है और वो बहुत खुश हैं। तो हाँ यार वो खुश होंगे, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि कैरी भाई ने टिकटॉक बैन नहीं करवाया है। इसका एक अलग रीजन है, वो भी बहुत मेन रीजन है, बहुत ही अच्छा रीजन है इसका। तो वो रीजन मैं आपको सीधा दिखाता हूँ स्क्रीन पे। They were engaged in activities which is prejudicial to sovereignty and integrity of India. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा टिकटॉक बैन क्यों हुआ है कि इसके अंदर लिखा है कि जो हमारी कल्चर है, हमारी कम्युनिटीज है और हमारे जो बच्चे हैं नए आने वाले, उनके सामने वल्गैरिटी फैल रही है, उनके सामने कुछ नई नई अजीब अजीब चीज़ आ रही हैं। तो इसी के कारण इन सबको देखते हुए जो हमारा डाटा लीकेज हो रहा है, इन सबको देखते हुए टिकटॉक को बैन किया गया है। तो ये जो बैन किया गया है इसकी तरफ एक सेक्शन लगाई गई है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ IT सेक्टर के द्वारा, वो है सेक्शन 69A के तहत टिकटॉक को बैन किया गया है, जो कि इनके अंदर वल्गैरिटी, कम्युनिटी गाइडलाइंस को खिलाफ होती हैं सारी चीज़ें। तो इसका मेन रीज़न यही है, टिकटॉक इसी के कारण बैन हुआ है। और कुछ लोग इसे कंपैरिजन करें कि जो हमारे चाइना के बॉर्डर पर हमारे जो सैनिक मरे हैं उनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उनका भी कुछ रेशियो है इसके अंदर। लेकिन मेन रीज़न इसका यही है कि IT सेक्टर्स ने पता लगाया है कि हमारा कुछ डाटा लीक हो रहा है, तो इसीलिए इसका मेन जो रीज़न है वो यही है टिकटॉक बैन होने का। तो यार जब से ये न्यूज़ सामने आई है तब से हमारे कुछ टिकटॉक के परिंदे कुछ अलग ही दुनिया में खो चुके हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब वो खो चुके हैं, उनकी सब कुछ दुनिया तबाही हो गई, एकदम खत्म। तो मैं आपको उनकी कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, वो क्लिप्स देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। कैसी है ये अनहोनी, हर रात हुई हम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। मौत से डर नहीं लगता मुझको। बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है मोदी जी। आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, छी। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से चित्रों, एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। तो रहने दो फिर। तो यार अब इन रोने से, धोने से और ऐसे से कुछ बोलने से टिकटॉक वापस नहीं आएगा। वो अब जा चुका है, वो परलोक सुधार चुका है। अब चाहे आप कुछ भी करो, बिस्तर फेंको, गिलास फेंको, कुर्सी फेंको, कुछ भी फेंको, लेकिन अब नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब सब लोग बोल रहे हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा, सब कह रहे हैं यार टिकटॉक चला गया, बहुत बढ़िया है, लेकिन एक जगह बोल रहे हैं कि बहुत दुखी है। सबकी यही कमेंट है, एक बार बोलते कि अच्छा है, एक बार बोलते हैं कि बहुत बुरा है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते। क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ टैलेंटेड बंदे हैं वो अपना टैलेंट दिखा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो टैलेंटेड बंदे हैं वो और जगह भी दिखा सकते हैं, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। तो यार हाँ, सब कुछ टैलेंट दिखा सकते हैं, लेकिन अब टिकटॉक फाइनली शायद वापस ना आए, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि टिकटॉक बहुत सातिर है, सातिर, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन गाइस यार मुझे एक बात की बहुत दुखी है कि जो हमारे बेचारे ये गर्दन हिलाने वाले और लाल लिपस्टिक लगाने वाले और स्लो मोशन करने वाले लोगों का काम ठप हो गया है। और जो ड्यूएट वाली हमारी दीदी थी उनका भी सपाटा हो गया है, क्योंकि यार वो बिल्कुल करीब थे पॉपुलर अकाउंट, पॉपुलर क्रिएटर के, लेकिन अब सब मिट्टी में मिल गया है। तो क्या कर सकते हैं। पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, फिर एक आंख बेच दूंगा, फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा। बड़े बड़े हमारे स्टार्स हैं, उनको बहुत बड़ा गंदा वाला फर्क पड़ा है। तो अब चाहे तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन काम खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो यार ये बात हुई हमारी अब तक टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक बैन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या रिएक्शन है लोगों के,
तो ठीक है, अब ये बात हो गई हमारी टिकटॉक के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने सबके चहीते 3 ऐप्स के बारे में, जो कि मैंने आपको आगे बताया था। तो उसमें सबसे पहला नाम है आपका फेवरेट ऐप और गेम पबजी मोबाइल। तो जी हम बात करने वाले पबजी के लिए। तो जो सिंपली हमारी भाषा में बोले तो पबजी हमारा क्या है, एक चाइनीज ऐप है। लेकिन जब ये पीसी में आया था, पीसी पबजी, तो ये हमारे साउथ कोरिया की एक कंपनी है जो कि ब्लू व्हेल नाम की है, जिसकी एक ब्रांच है पबजी कॉर्पोरेशन। तो उन्होंने इसे डेवलप किया था और जो कि अब ये चाइनीज ऐप है और ऐप था। लेकिन जब इन्हें इस गेम को मोबाइल के अंदर लाना था तो इन्होंने क्या किया, एक चाइनीज कंपनी है बहुत बड़ी, टेंसेंट होल्डिंग, इन्होंने इस गेम को लिया और इस गेम को मोबाइल के लिए डेवलप किया। और बाद में जो हमारी ब्लू व्हेल कंपनी ने, उन्होंने इसके साथ पार्टनरशिप की और फिर इसको हमारे 19 मार्च 2018 को वर्ल्ड वाइड यानी कि लॉन्च कर दिया था। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट आता है कि जब ये ऐप, इन्होंने जो गेम है चाइनीज कंपनी ने बनाया था तो और चाइनीज में लॉन्च किया था, यानी चाइना में लॉन्च किया, तो ये गेम यहाँ पर बैन कर दिया गया था चाइना के अंदर खुद ही उन्होंने। तो इसका जो रीजन था वो था कुछ रूल्स ब्रेक के कारण, कुछ मतलब और भी रीजन हो सकते हैं जो कि मुझे नहीं पता। तो लेकिन ये चाइना के अंदर बैन हो गया था। तो उन्होंने फिर क्या किया, इसी गेम को जो पबजी है उसी को रिवेंट करके इन्होंने उसको नाम से रखा गेम ऑफ पीस के नाम से। तो गेम ऑफ पीस के नाम से ये चाइना के अंदर अभी भी चलता है और वर्ल्ड वाइड ये सिर्फ हमारे पबजी के नाम से चलता है। इंडिया के अंदर जो आप खेलते हो पबजी के नाम से ही गेम चलता है। तो यार सिंपल सी बात है कि हमारा जो पबजी है चाइनीज ऐप है। और हाँ, एक बात और कि जो हमारा इसका 11.5% हमारे ब्लू व्हेल कंपनी को जाता है, जो कि पीसी के लिए गेम लॉन्च किया था। लेकिन बाद में जब इन्होंने इसके साथ शेयरिंग की तो इसका स्टेक इनके साथ हो गया, तो बाद में इनकी शेयरिंग इसके साथ भी होने लग गई। एक बात और, जो हम इंडिया में जो पबजी खेलते लोग, उसके अंदर हम परचेज करते हैं, कुछ खरीदते हैं, यानी कि प्रो प्लेयर बनते हैं या जो भी कार्ड्स खरीदते हैं, इतना मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो इन सब का पैसा भी सीधा जाता है टेंसेंट गेमिंग को, यानी कि चाइनीज कंपनी को सीधा वो पैसा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि आप सीधा चाइनीज को पैसा भेज रहे हो। और हाँ गाइस, एक बात मेन इसमें यह है कि 2019 के अंदर इन्होंने $1.5 बिलियन सिर्फ पबजी मोबाइल से ही कमाए थे, जो कि एक बहुत बड़ी मनी है जो कि इंडिया से इन्होंने कमाई थी। तो यार ये बात हो गई हमारी पबजी की। अब बात करते हैं हम अगले गेम की, वो है आपकी COD यानी कॉल ऑफ ड्यूटी। एक्टिवेशन नाम की एक कंपनी है जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसने COD को PC के लिए लॉन्च किया था। लेकिन अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आता है कि जब इस गेम को मोबाइल के लिए उन्हें लॉन्च करना था तो उन्होंने क्या किया, एक टिमी नाम की कंपनी जो कि टेंसेंट गेमिंग के अंदर आती है, तो उस कंपनी ने इसको मोबाइल के लिए लॉन्च किया और इसको डेवलप किया। तो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी ये चाइनीज़ ऐप है और इस गेम को अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था मोबाइल के लिए। तो यहाँ पर भी सिंपल क्लियर बात हो जाती है कि चाइनीज़ ऐप ही है ये भी, और जो इसका फ़ायदा है वो चाइनीज़ ने सारा का सारा उठाया है। तो यार अब ये हो गई हमारी COD की बात। अब आगे हम बात करते हैं एक लास्ट गेम और एक लास्ट टॉपिक की, तो वह हमारा फ्री फायर। 111 स्टूडियो एक सिंगापुरियन कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसके अंदर एक कंपनी आती है गरेना नाम की, जो कि हमारे फ्री फायर को बनाया। जैसे आपने देखा होगा जब हम गेम स्टार्ट करते हैं फ्री फायर तो उसके ऊपर लिखा होता है गरेना। तो यहाँ पर उस कंपनी ने इसको गेम को डेवलप किया था। लेकिन अब यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आता है कि जो गरेना कंपनी है उसके फाउंडर जो है फॉरेस्ट लिली, वो भी एक चाइनीज़ हैं, वो चाइना के हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि वो चाइनीज़ जो बंदे हैं, मतलब फॉरेस्ट लिली हैं, वो चाइना से बहुत पहले ही सिंगापुर आ गए थे। तो उन्होंने वहाँ पर उस कंपनी को स्टार्ट किया और वहाँ पर इस गेम को डेवलप किया। अब लेकिन बाकी पता नहीं कि जो इसका गेम का पैसा है वो चाइना को जाता है या फिर सिंगापुर के अंदर आता है, वो अब मुझे सिंपल इतना कुछ पता नहीं है। तो यार लेकिन क्लियर सी बात है कि यहाँ पर जो हमारा फ्री फायर गेम है वो एक चाइनीज़ ऐप तो नहीं है, वो है एक सिंगापुरियन ऐप। तो यार इस न्यूज़ को सुनकर आपको शायद थोड़ा अच्छा लगा हो कि हाँ, जब हम एक गेम अच्छा यूज़ करते हैं जो कि चाइना का नहीं है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आपको पता है यार, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल के सब्सक्राइब बटन को भी तोड़ना मत भूलना, तोड़ देना, और जो घंटा लगा उसे भी जोर से बजा देना। तो ओके यार, मिलते हैं किसी और अफलातून वीडियो में, जब तक के लिए बाय।